हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एथिकल सिविल्स पे। आज हम चर्चा करेंगे एक बेहतरीन और अजीब किस्म के खबर पर। खबर क्या है कि खबर आ रही है, जैसे इंडिया टुडे का खबर है कि खबर आ रही है कि अपन कल्पना ही कर सकते हैं। टू पीपल कम्युनिकेट इन देयर ड्रीम्स, साइंटिस्ट क्लेम एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। मतलब क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि दो लोग सपने में बातचीत कर सके। भाई, पहले तो ये भी कल्पना करना संभव नहीं था कि दो लोग मोबाइल जैसी डिवाइस भी हो सकती थी। कि ऐसा पहले, आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले कोई कल्पना कर सकता था कि अपन यहाँ से बैठे कुछ किसी को वीडियो कॉल जैसी कुछ कर भी सकते। तो इसी तरह का आज हमारे लिए कल्पना है कि दो लोग, जैसे ये दो लोग हैं, कि ये दो लोग सपने में बातचीत कर सकते हैं। अब ये अपन सोच सकते हैं, परंतु ऐसा साइंटिस्ट ने क्लेम और एक्सपेरिमेंट किया है कि ऐसा संभव है। ये देखिए इंडिया टुडे की खबर। इसी प्रकार जैसे आउटलुक में भी ये आर्टिकल छपा, कैन टू पीपल रियली कम्युनिकेट व्हाइल ड्रीमिंग, द एक्सपेरिमेंट क्लेम दे डिड। यानी एक्सपेरिमेंट में ये क्लेम हुआ कि हाँ, ये कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और अपना हिंदी अखबार भास्कर ने भी ये रिपोर्ट दी है कि अमेरिका स्टार्टअप। अब देखो, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि वास्तव में क्या हुआ क्या है। देखिए, एक कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी, जिसका नाम है रैम स्पेस नाम से। अब रैम स्पेस क्या है? एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है। ये शुरू किसने किया? एक फाउंडर है इसके, माइकल रेदुगा करके। माइकल रेदुगा नाम के कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने एक स्टार्टअप कंपनी शुरू की, रैम स्पेस। और ये करती क्या है? ये काम कर रही है कि दो लोग आपस में सपने में बातचीत कर सके, इसके लिए रिसर्च कर रही है और प्रयोग करते जा रही है। अब इन्होंने ऐसा प्रयोग किया। अब उस प्रयोग का नाम क्या दिया इन्होंने? ड्रीम चैट। अब ड्रीम मतलब सपना, चैट मतलब बातचीत। ड्रीम चैट करके इन्होंने उस प्रयोग का नाम दिया और प्रयोग करके सिद्ध किया कि दो लोग आपस में बातचीत कर पा रहे। अब ये संभव कैसे किया? एक इसी कंसेप्ट पे बेस एक हॉलीवुड में मूवी आई थी, इंसेप्शन, जो इसमें बताया था कि दो लोग सपने में बातचीत कर सकते। और अपन देखते भी है, अपने माइथोलॉजी में भी ऐसा है कि दो भगवान आपस में सपने में बातचीत करते थे वगैरह, या ऐसा कुछ अपन कहते भी है कि सपने में भगवान आके कह के गए। वो तो ठीक है, माइथोलॉजी है, परंतु क्या ऐसा वास्तव में संभव है? तो इन्होंने प्रयोग कैसे किया? देखिए, इन्होंने इस तरकीब के लिए एक पॉलीसोमनोग्राफिक डेटा विशेष उपकरण, एक प्रकार का एक उपकरण लिया, जिसका नाम दिया पॉलीसोमनोग्राफिक डेटा विशेष उपकरण। ये उपकरण क्या कर रहा है कि देखिए, पहले एक जना सो रहा है, ये देखो सोया, ये एक सपने में गया। अपने सपने में इसने कुछ सोचा, एक शब्द दोहराया। अब कौन सा सपना, कैसे? अब सपना में अपने देखो, अपन सपना सोचते हैं तब दो तरह की स्टेज होती है, कई तरह की। एक अपन को सपना याद रहता है, तो उसी स्टेज का इन्होंने फायदा लिया और उस शब्द का नाम दिया इन्होंने रेमियो नाम से शब्द बनाया। और वो, अब जैसे इसने ये सोचा, ये इस पर बहुत सारे सेंसर लगे हुए थे और वो जाके इस सर्वर में गया। फिर जब ये दूसरा व्यक्ति जब सो रहा था, तो ये उस स्टेज में गया जब सपना याद रहता है। उस स्टेज में जैसे ही ये गया, सर्वर ने इसको ये डेटा ट्रांसफ़र कर दिया और इसने सोच लिया। जैसे ही उठा तो इनसे पूछा गया, क्या आपने ऐसा सोचा? तो हाँ, ऐसा पता चला कि एक पहले प्रतिभागी ने जो सपने में शब्द दोहराया और दूसरे प्रतिभागी को ये 8 मिनट बाद मिला, यानी 8 मिनट लेट। ऐसा संभव हुआ है, साइंटिस्ट का ऐसा दावा है। अब ये काम क्या आएगा अपने, इसका फ़ायदा क्या है? इन्होंने कहा कि एक तो जो अपन नींद से जुड़ी हुई रिसर्च हो रही है, उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। और एक मानसिक सेहत, यानी अब मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत सारी चल रही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और रेदुगा 5 साल से इसी पर शोध कर रहे हैं, 40 साल की उम्र है इनकी। इन्होंने बहुत प्रयोग किए। अब देखिए आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं। क्या ये वास्तव में किसी काम आ सकता है? ईयरबड से क्या अपन सपने में बातचीत कर सकते हैं? अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो देखते रहिए आगे, अपन ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।